इंग्लिश क्लास हमारा पोएम सेम ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो पोएट है हेनरी वेस्टफॉर्ड लॉन्गफेलो, आज वो जिंदगी और एक ज्ञान दे रहे हैं। वो अमेरिकन लिटरेचर में और इंग्लिश स्टेजा में आज जिंदगी पर में बता रहे हैं कि हमारा जिंदगी एक जीवन संग्राम है और हम जीवन संग्राम में हर वक्त रेडी रहना है। किसी को नहीं डरने के लिए हमको उपदेश दे रहे हैं और जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे हर वक्त खुद को तैयार रहने के लिए बोले हैं। हालात कुछ भी हो जाए हम उसका मुकाबला करेंगे और किसी को डरेंगे नहीं और कभी भी कोई फल आएगा माने हम सफल होंगे विफल होंगे इसके लिए वो चिंता करने के लिए मना किए हैं, क्योंकि वो बोले हैं हर बात वही काम के लिए आप तैयार रहिए। तो इसीलिए वही अमेरिकन स्टेज में हमको समझाया है, लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग। ये क्या बोल रहे हैं? लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग। हर वक्त खुद को तैयार रखते हैं। जीवन संग्राम के लिए हर वक्त खुद को तैयार रखिए। हालात तो कुछ भी आए लेकिन आपको चिंता करना नहीं, आपको सिर्फ मुकाबला करना है। तो लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग। और क्या बोले हैं? लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। और जो भी काम दिया गया है, जो भी काम मिले उसे हम लगन से करेंगे। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हालात हो जाए, उसको मुकाबला करेंगे विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। और क्या बोले? स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। जितने भी सफल होंगे और सफल होने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमको सफलता मिलेगा हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम और सफल होने के लिए कोशिश करेंगे। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। और क्या बोले हैं? लर्न टू लेबर एंड टू वेट। और मेहनत करने के लिए ज्ञान दिए। वो बोले हैं कि मेहनत करना सीखिए, हार्ड लेबर कीजिए और डेडिकेशन लाइए और वहाँ पे अंडरस्टैंड डिसिप्लिन के साथ कीजिए। लगन, जो काम लगन के साथ, डिसिप्लिन के साथ और सिंसियरिटी के साथ किया जाए, ये काम तो हो गया। तो हमको क्या करना है? मेहनत करने का सीखना चाहिए और आपको धीरज रखना भी है। ऐसा नहीं कि आप काम कर दिए हड़बड़ा जाएंगे तो काम नहीं होगा। तो भगवान चाहते हैं जो काम ये दिया हूँ आप कीजिए, आराम से कीजिए। काम करते टाइम आपको किसी को डरना नहीं है। यू आर नॉट टू फियर एनीबॉडी बट गेट योरसेल्फ रेडी टू फेस द सर्कमस्टेंसेस, फेस द सिचुएशन। कुछ भी सिचुएशन आ जाए आप उसके पास जाना है, आपको पूरा पकड़ के रखना है। आ जा, जो करना हम आपके लिए हैं, तो आपको मैं हरा के रहूंगा। तो जो जो हमारे पोएट ने स्टेजा में लिखे मैंने बोले हैं या लिखे हैं, हम उसे एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट के पास बुक नहीं होगा उनको प्रॉब्लम होगा। हाँ, लिख लीजिए। ए सैम ऑफ लाइफ। हमारा ये आज लास्ट आया है, उसके बाद हम पोएटिक डिवाइस का डिस्कस करेंगे। जैसे स्टूडेंट भी रिक्वेस्ट के मैं उनको प्रॉमिस भी किया था। हाँ, तो लिख लीजिए, स्टेजा 9 लिख लीजिए। नॉट टू स्टेजा था मैंने ये 2 दिनों में भी 2 वीडियो में भी खत्म होता, लेकिन स्टूडेंट बोले सारी एक स्टेजा पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा होने से जरा माने ज़्यादा हो जाता है। हाँ, माने दिमाग में रखने के लिए। ठीक है, एक एक करके हम ना 5-6 वीडियो किए इसके लिए। चिंता नहीं है, डाउट होगा उसके ऊपर फिर डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। लेकिन जो पढ़ा जा रहा है आप अच्छे से पढ़िए। डाउट होगा मुझे बोलना, सर ये क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया। नहीं बोलेगा तो मालूम नहीं होगा। हाँ, अनलेस यू लेट मी नो हाउ शुड इट बी पॉसिबल फॉर माय साइड टू नो व्हाट एक्चुअली द सिचुएशन इज। हाँ, इसलिए आप बस कम्युनिकेट करना है ना। एनीवे, तो हम अब चले जाते हैं हमारे स्टेजा में। क्या बोल रहे हैं हमारे पोएट? हमारे जो विलिंगवुड है, हाँ, ये हमारे जो हेनरी वेस्टफॉर्ड लॉन्गवुड है, क्या बोल रहे हैं वो? हाँ, ये बोल रहे हैं let us then be off and doing। क्या मतलब है इसका? चलिए रेडी हो जाते हैं, तैयार होते हैं। किसके लिए? जीवन संग्राम के लिए, थोड़े ना स्कूल के जाने के लिए। हाँ, ये स्टूडेंट के लिए स्कूल के जाना भी एक संग्राम है। हाँ, लेकिन हम अच्छे से अगर करें तो हाँ, ध्यान देना। तो लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग। चलिए तैयार होते हैं जीवन संग्राम को। जीवन संग्राम में तैयार हो जाता है, जीवन में संग्राम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका मतलब है जीवन के संग्राम में तैयार हो जाते हैं या जीवन के संग्राम के लिए तैयार हो जाते हैं, जो भी हिसाब से आप ले सकते हैं। लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। फिर जो भी काम है, जो भी संग्राम करेंगे, दिल से करेंगे, लगन से करेंगे तो क्या होगा? और जो भी हालात हो जाए वही हालात को मुकाबला करेंगे
वो बोले हैं विथ ए हार्ट फॉर एनी फैट। क्या पहले बोले रेडी हो जाइए, खुद को तैयार रखिए और इतने भी तैयार रखिए कि कुछ सिचुएशन हो जाए, हालात कुछ भी हो जाए, उसको मुकाबला ऐसे करिए, ना कि डर के भाग जाए। ध्यान देना। हाँ, तो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, let us then be up and doing, get yourself ready to fight the battle of life। और क्या बोले हैं, try to fight the circumstances what is there। कुछ भी सिचुएशन हो जाए हर वक्त रेडी रहना, वही हालात का मुकाबला करने के लिए, फाइट करने के लिए। वो बोले हैं with a heart for any। और क्या बोले हैं, जो भी काम दिया जाएगा हमको डेडिकेट नहीं करना है, सिंसियरिटी के साथ करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है, लगन के साथ करना है। हाँ, और क्या बोले हैं, still achieving, still pursuing। क्या बोले, जितना भी हमको सफलता मिलेगा और सफल होने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि मिल गया तो रुक गए, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य है ऐसा काम करेंगे जैसे मरने के बाद भी हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा, मरने के बाद हमको जिंदगी मिलेगा, कभी हमको मरने नहीं देगा। क्या है वो, हमारा काम। क्लियर, कैसा काम, लगन का भरा हुआ काम, जो काम डरा हुआ काम नहीं होगा, हर बार सामने वाला। हाँ, हम दूसरे के लिए काम करेंगे, अपने के लिए तो हर कोई करता है। हाँ, एनीवे हमको क्या बनना है, खास, आम नहीं बनना है, वी आर टू बी स्पेशल। हाँ, एनीवे तो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फैट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। और क्या बोले हैं, मेहनत करने का ज्ञान लीजिए, मेहनत का ज्ञान ये, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। मेहनत भी करना सीखिए और धीरज भी रखना सीखिए। धीरज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम हड़बड़ा जाएंगे तो काम नहीं होगा। हाँ, देखिए रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। क्यों बोलते हैं, रोम एक दिन में नहीं बना था, एक दिन में बना ही नहीं था, कभी हो ही नहीं सकता। संसार बना है कितने दिनों, कितने ब्रह्मांड बना है, गोकुल बना है, भगवान कितने सोचते उसके बाद बनाई। हाँ, जैसे वैज्ञानिक लोग हैं कितना रिसर्च करते हैं एक चीज को निकालने के लिए। हमारे लिए कोरोना का पेंडेमिक है, ये मेडिसिन निकालने के लिए हमारे जो मेडिसिन साइंटिस्ट है कितना मेहनत किए, फिर भी अच्छे से नहीं निकल पाए। तो मेहनत करना है और धीरज भी रखना है, हड़बड़ाना नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग और लर्न टू लेबर एंड टू वेट। ओके, ठीक है, आप जरा स्ट्रेजा को लिख लीजिए, उसके बाद हम हमारा कार्यक्रम शुरू करेंगे, हमारा जो संग्राम है ना। 7 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग का मतलब समझिए। चलिए, तैयार हो जाता है जीवन के संग्राम के लिए। हाँ, जीवन के संग्राम के लिए तैयार हो जाते हैं, जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितने हैं, हाँ, विद ए हार्ट फॉर एनी फैट, और लगन से करेंगे, और कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हालत है, मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं। वी आर नॉट टू गेट बैक, वी आर टू गेट अहेड, टू फाइट द सिचुएशन, व्हाटएवर द सिचुएशन दे आर। हाँ, कुछ भी आ जाए हम उसको मुकाबला करेंगे। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, जितना भी हमको सफलता मिलेगा, अगर हमको 90 मार्क्स मिल रहा है तो नेक्स्ट एग्जाम में हम कोशिश करेंगे 150 मार्क्स लाने के लिए। हाँ, तो हर वक्त आगे पीछे नहीं, वी आर टू गेट अपवर्ड्स रेदर देन बैकवर्ड। हमको पीछे आना नहीं है, आगे जाना है, ध्यान देना। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मेहनत करने का सीखना है, मेहनत करना है। अरे बेकार कौन बैठता है। हाँ, अगर कोई चीज हमको ऐसे मिल जाए तो उसका इंपोर्टेंस ही कम जाता है, इसलिए मेहनत से कोई चीज मिले। बेकार बैठेंगे, पैसा अगर तनख्वाह आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये काम का कोई महत्व नहीं है। काम करके जो कुछ मिलता है उसका एक अलग स्वाद होता है, चांद कुछ अलग होता है। मेहनत करके मेरा अगर हम बोल सकते हैं ना, और बैठे बैठे कुछ आ जाएगा अच्छा नहीं रहेगा। मेहनत करके हम रिजल्ट लाएंगे, मेहनत करके कुछ अगर 1 मार्क भी मिला मेहनत करके तो ये 1 बार मेरा है, ये है ना, बस वही रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मेहनत करेंगे, धीरज भी रखेंगे, धीरज भी। हाँ, लेकिन हर बात ये एक्सपेक्ट नहीं करना, वी आर नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। हमारा काम है वी आर टू कंट्रीब्यूट आवरसेल्व्स, नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न एज रिजल्ट। रिजल्ट को वेट करना नहीं है, वो तो भगवान जी का काम है। हाँ, तो भगवान जी का काम हम करेंगे, हमारा काम भगवान जी करेंगे, दैट्स इट। जैसे बैलेट फादर के निगाह में ये प्रमाण हो चुका था। हाँ, एनीवे, तो आप ये क्लियर, लेबर, वेट
pursuing, achieving, heart, any fat, let us then be open doing. समझ में आया? ओके, स्टार्ट करें। ओके, तो एक एक करके लाइन को हम चले जाते हैं। हाँ, तो लेट अस देन बी ओपन डूइंग, और एक जो नीचे वाला लाइन भी लिख देते हैं, एक साथ हम कवर करेंगे उसको। हाँ, जैसे उसको भी लिख लीजिए। हाँ, ये मिल गया। लेट अस देन बी ओपन डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फैट। हाँ, क्लियर? क्या बोल रहे हैं? राइट, हमारे पोएट हमारे बोल रहे हैं। ये लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, according to the poet Henry Wadsworth Longfellow, है ना, we should get ourselves, we should get our, दे रहा ना, we should get ourselves ready to fight the बैटल ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी के संग्राम करने के लिए हम हर बार खुद को रेडी रखना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? हमारे पोएट बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो, we should get ourselves ready to fight the battle of life in, हाँ ये लिख लीजिए, उसके बाद आगे जाएंगे जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल भाई, को एक अकॉर्डिंग टू द पोएट हेनरी, हाँ बोले ना, हमारे जो बैलेट ऑफ फादर के लिखा और हमारे जो सैम ऑफ लाइफ का फिगर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। हाँ, लेकिन आप जो पढ़ा जा रहा है आप अच्छे से पढ़िए। डाउट होगा उसके बाद डाउट क्लियरिंग क्लास भी करेंगे। हाँ, 9 रोज स्टांजा था, ये 3 तो वीडियो में भी कर सकते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोले सर एक एक सजा करते हैं, क्योंकि अगर 2 टो हो जाता है तो जरा कैप्चर करना मुश्किल होता है। सही बात है, कुछ हिसाब से हमको एग्जाम अच्छा करना है, इसलिए हम चाहे कुछ बने ज़्यादा टाइम लगे चलेगा। हाँ, ऐसे भी तो हमारे पोएट भी बोल रहे हैं पैसेंस रखिए, एनओसी के साथ कीजिए, सिंसियरिटी के साथ काम कीजिए, वो भी हम कर रहे हैं। हाँ, तो जो माने ज़्यादा मत पढ़िए, माने ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है, कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेरे कहने का मतलब ही है। ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अगर हम आज पढ़े कल भूल जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कम पढ़िए लेकिन अच्छे से दिमाग में लगा के। हाँ, आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन पूरा बस जाता पूरा जैसे। हाँ, प्रॉपर कंसंट्रेशन रहना है। हाँ, ओके, क्या बोल रहे हैं वो? According to the poet Henry Wadsworth Longfellow, we should get ourselves ready to fight the battle of life in order to achieve the ultimate aim of our life. क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन लक्ष्य है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको हर बार खुद को तैयार रखना है। क्यों? जिंदगी के संग्राम को जीतने के लिए या जिंदगी के संग्राम में लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन एम क्या है? मेन एम हमारा मरने के बाद भी हमको याद किया जाएगा, मरने के बाद में हमारा बर्थडे मनाया जाएगा, ये हमारा मेन लक्ष्य है। क्योंकि हमारे काम से हमारे जो आगे वाले लोग आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन, हमारे काम से ही इंस्पायर होके फिर वो भी हमारे जैसे काम करेंगे, हमको याद करेंगे। माने हमारे आत्मा को, शरीर को नहीं। आत्मा को माने क्या है? जो हम काम से हमारा जिंदगी को आत्मा बनाएंगे, शरीर नहीं। शरीर तो डेड है, हमको बनाना है हमारा आत्मा को डेडलेस। तो हमारा लाइफ को बनाएंगे डेडलेस, वो कभी मरेगा नहीं। कौन बनाएगा? हमारा काम। या लास्ट क्लास में भी ऐसा कुछ लिखे थे, ध्यान देना। हाँ बेटा दे, हाँ नोट भी लिखिए और आप खुद भी नोट प्रिपेयर कीजिए। माने ये तो हम बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको अब एक्जेक्टली वही लिखिए नहीं बोल रहा हूं मैं। यू आर नॉट टू राइट एक्जेक्टली व्हाटएवर इज बीइंग रिटन, यू आर टू राइट इन योर ओन।
आप उसको और ऐड करके लिखिए। हाँ, तो क्या होगा उसमें और एक चांस आएगा, आपको भी लगेगा कि दिस इज आवर सेल्फ। हाँ, तो ये लगेगा कि ये तो सार लिखे हैं, वो तो हर कोई लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप उसको कुछ माना, यू आर टू मेक समथिंग डिफरेंट विद द राइटिंग व्हाट एवर इज बीइंग रिटन। जो भी लिखा जा रहा है उसको आप कुछ चेंज कीजिए आप भी। हाँ, तो जैसे लगा कि नहीं ये मैं भी कर पा रहा हूँ, ये मुझसे हो रहा है, ये विश्वास भी आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगने लगेगा। हाँ, अच्छा भी लगने लगेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा कि यस आई एम वैल्यूइंग, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ अनदर कॉपी या समथिंग डिफरेंट। और सेम हो जाएगा तो हमारी मार्किंग हो जाएगा। हाँ, एनीवे क्या बोला है, ये जो इन लिखे थे, इन ऑर्डर टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे पोएट ने हमको ये बोलना है। लेट अस बी ऑफ एंड डूइंग, इसका मतलब ये है। फिर अब जो और एक लाइन बोले थे, क्या बोले थे वो, हाँ, विद ए हार्ट फॉर एनी फैट, और क्या बोल रहे हैं, हाँ ये लिख लीजिए, द पोएट हैज ऑल्सो, द पोएट हैज ऑल्सो suggested us to, the poet has also suggested us to dedicate yourself, dedicate ourselves लिखने से भी चलेगा। हाँ, suggested to dedicate ourselves लिख देते हैं, dedicate ourselves with proper concentration to the work given। हाँ, और क्या बोले, जो काम दिया गया है वही काम को अपने ढंग से कीजिए, लगन से कीजिए, सिंसियरिटी के साथ कीजिए, स्नेहा से कीजिए। हाँ, माने प्यार करके कीजिए कोई काम को। तो ये क्या बोले हैं, विद ए हार्ट फॉर एनी फैट, हृदय के साथ कीजिए, और जो भी हालात हो जाए उसको मुकाबला भी कीजिए, ये लिखेंगे ना। हाँ, तो इन ऑर्डर टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, ये तो हो गया हमारा, ये माने जिंदगी का संग्राम क्यों लड़ेंगे हम, क्योंकि हमारा जो मैन है हमें जिंदगी का ये पाने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, जो लास्ट लाइन का रह गया था। हाँ, ये हमारा सेकंड का जो है, कौन सी है, with a heart for any fat। Did you get my point? The poet has also suggested us to dedicate ourselves with proper concentration। ध्यान देना, with proper concentration, माने वही पाने के लिए कंसंट्रेशन भी होना चाहिए और हमारा डेडिकेशन भी होना चाहिए ना, तो जाके हम काम को अच्छे से कर पाएंगे, ये बोल रहे हैं। हाँ, डेडिकेट ourselves with proper concentration to the work given, जो काम दिया गया है ना, क्लियर, so that द गिवन, गिवन लिखिए, ऑफर्ड लिखिए, यहां पे ऑफर्ड लिख देते हैं, गिवन तो लिखा है गया है, ऑफर्ड वर्क कैन बी डन, ये लिखेगा नहीं तो आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे टाइम के साथ। 10 मिनट हो गया, ध्यान देखिए। इन ऑर्डर टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, द पोएट हैज आल्सो सजेस्टेड us to dedicate ourselves with proper concentration to the work given, so that the offered work can be done successfully, can be done successfully, and that वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम भी keep it short and simple ना, माने keep it short and simple, माने इजी भी करना है, शॉर्ट भी रखना, ज्यादा लंबा कर देंगे भी तो भी गड़बड़ हो जाएगा। 5 मार्क है, कैसे लिखेंगे ये भी मुश्किल की बात है ना। तो देख लीजिए, टू डेडिकेट आवरसेल्व्स लिख देना है, बहुत सारा एरर यहाँ पे होता है, OUR लिख देते हैं स्टूडेंट्स, OUR with a proper concentration to the work given, only then the given work या offered work can be done successfully। चलो ओके, हाँ वही ना।
हाँ, अब आपका अलग वे रखिए। जैसे अलग वे में क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम ये लिख पा रहे हैं, लिख पाएंगे डेफिनेटली। जो हम लिख रहे हैं किससे मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा नहीं, क्योंकि ये खुद का है। हाँ, तो आप भी ऐसे प्रिपेयर योरसेल्फ, हाँ मतलब खुद बनाइए। तो ये क्या होगा, अलग एक डैम कॉपी निकलेगा। जैसे क्या होगा, सो दैट द ऑफर्ड वर्क कैन बी डन successfully and which will be a significant part of our priceless life and will be remembered in spite of our death, in spite of our death, है ना। माने काम को ऐसा करेंगे जैसे वो काम हमारे जिंदगी का महत्व अंश बन जाएगा, और ये मरने के बाद भी हमारा याद किया जाएगा वही काम को। काम ऐसा होना चाहिए, है ना। देखिए हम पढ़ रहे हैं ना, मरने के बाद भी ये रहेगा, कहाँ जाएगा, वही क्लास रहेगा कि रहेगा वही। माने ये जो है ये शरीर नहीं, ये वो आत्मा है, वो हर वक्त रहेगा। समझ में आएगी, ये बता रहे, माने पॉइंट यही बताना चाहते हैं। तो कैन बी डन सक्सेसफुली and that was it is a significant part of our life and that will be remembered in spite of our death. You get my point? So can be done successfully and which will be a significant part of our priceless life, deadless life that cannot let anybody dead. कोई भी उसे मार ही नहीं सकता, ध्यान देना। and will be remembered in spite of our death, और उसको मरने के बाद भी याद किया जाएगा, और उसको एग्जाम्पल हिसाब में भी लोग यूज करेंगे। ये भी लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ध्यान देना। माने आवर लाइफ या आवर दैट वर्क विल बी एग्जाम्पल, सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल फॉर दोज हु विल बी इन आवर वे। हाँ, एनीवे सिग्निफिकेंट, प्राइसलेस, डेटलेस लाइफ भी बोल सकते हैं। क्या डेटलेस लिखा था, प्राइसलेस लिखा, अलग अलग वर्ड यूज करना। एंड विल बी रिमेम्बर्ड इन स्पाइट ऑफ आवर, हाँ बिल्कुल क्लियर। रिकल भी बोल सकते हैं, हाँ टाइम के साथ। हाँ 22, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लिया ना। हाँ, लिखने में जरा फास्ट कीजिए। और एक बात बोल रहा हूँ, माने जब हम यूपीएससी एग्जाम देते हैं, इसमें हमारा सक्सेस डिपेंड करता है हमारे राइटिंग के ऊपर। हम जितना फास्ट लिखेंगे, हाँ हैंड राइटिंग तो होना चाहिए, हाँ हमारा हैंड राइटिंग हो नहीं पा रहा है, हैंड राइटिंग भी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। जो ज़्यादा लिख पाता है, जो फास्ट में लिख सकता है, वही रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होता है। इसलिए मैक राइटिंग ए प्रैक्टिस, हाँ दैट विल बी योर प्लेटफॉर्म फॉर द यूपीएससी क्रैक। हाँ ध्यान देना, यूपीएससी क्रैक करने के लिए मेजर एग्जाम हमारा राइटिंग। अगर राइटिंग ठीक है तो यूपीएससी के लिए एक तो हमारा यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैच कर दिया हम। और लिखना नहीं है तो कैसे करेंगे, इम्पॉसिबल है। एक एक ऐसे हमको 3000 4000 वर्ड में लिखना पड़ेगा, मैं भी ज्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। और क्या बोले हैं, हाँ और बोले हैं हमारा पोएट हमको सजेशन दी है कि आप हर वक्त तैयार रखिए कि कोई भी सिचुएशन आ जाए उसका मुकाबला करने के लिए। हाँ आपको किस किस पास जाना है, पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ना है। और क्या बोले हैं, वी आर ऑल्सो सजेस्टेड, पैसिव यूज किया गया, देखिए हमको सजेस्टेड किया गया है। वी हैव बीन भी लिख सकते थे। हाँ, वी आर ऑल्सो सजेस्टेड टू डील विद द circumstances, आप सिचुएशन भी लिख सकते हैं, एनी सिचुएशन। वी आर सजेस्टेड टू डील विद द circumstances whatever they are, will be भी लिख सकते हैं, whatever they are each, कुछ भी सिचुएशन हो। हाँ, we are not to
They are not to stay away from that, but we are to fight the situation wisely and make the work meaningful and our life as well. है ना? क्या बोल रहे हैं वो? माने हमको बस वही सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आ जाए, वही सिचुएशन को डरना नहीं है, वही सिचुएशन को गले लगाना है. वी हैव टू हॉग द सिचुएशन, वी हैव टू गो विद द सिचुएशन, वी आर नॉट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. हमको बस दूर नहीं होना है, हम आगे बढ़ना है, पकड़ना है, गले लगाना है, सो दैट द वर्क कैन बी डन सक्सेसफुली एंड दैट विल बी आवर एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन. हमारा जो मेन परिचय क्या होगा, वही हमारा होगा असली परिचय. हाँ, तो बोल रहे हैं वी आर ऑल्सो सजेस्टेड टू डील विद द सिचुएशन, वी आर नॉट टू स्टे अवे फ्रॉम द सिचुएशन, वी आर टू हॉग द सिचुएशन, we are to love the situation, and we are to love the situation and handle the situation and make the work meaningful and our life as well. हम इस तरह से हमारे काम को भी अच्छा करेंगे, हमारे जिंदगी को भी महत्वपूर्ण बनाएंगे. क्लियर? जो हमारा एम है जिंदगी का, मेन एम तो वही है ना? तो we are also suggested to deal with the circumstances whatever they are. जो भी सिचुएशन आ जाए पकड़ेंगे, दूर नहीं करेंगे. हाँ, we are not to stay away from that. दूर नहीं रहना है, करीब जाना है, प्यार करना है. हाँ, but we are to fight the situation wisely and make the work meaningful and our life as well. Clear? और एक बात बोले टाइम के साथ. हाँ, 27 हो गया. स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग. जितना भी हम सफल हो जाएं और सफलता के लिए आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है. द सक्सेस नेवर लेट अस स्टॉप. हमको वी आर टू गो अहेड. हाँ, बिल्कुल, है ना? कोई लाइन भी लिख देता है, उसके बाद ये समझ लेंगे ना. Still achieving, still pursuing, learn to level and to wait. ये बता रहे ना? हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेवर एंड टू वेट. जितना भी सफलता मिल जाए, जितना भी हमको यानी कि मिल जाए उम्मीद, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं. और क्या बोल रहे हैं? मेहनत करने का सीख लेना है, मेहनत करना है, मेहनत करके वेट भी करना है. सिर्फ काम करने से नहीं होगा. आज काम करते वेट तो करना पड़ेगा पहले से, जैसे बोला मैं. अच्छा, टोल्ड यू अर्लियर. हाँ, क्या बोल रहे हैं वो? Our poet has also made us feel that we are not to get back. पीछे के बारे में चिंता नहीं करना है. हाँ, our poet has also made us feel that we are not to get back. Not to, ध्यान देना. और एक बार बोलते, our poet has also made us feel that we are not to get back, not to skip, not to postpone the journey of the life of the battle. क्या बोल रहे हैं? वो जो हमारी जिंदगी का संग्राम है,
उसको हमको बंद नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, आगे लेके जाना है। हाँ, आवर पोएट इज आल्सो, इसलिए मैं स्टिल परस्यू स्टिल का अलग वे में बात समझा दे रहा हूँ ना। आवर पोएट इज आल्सो मेड अस फील दैट वी आर नॉट टू गेट बैक, नॉट टू स्किप, पोस्टपोन में नॉट एक बार लिखा हूँ, फिर पोस्टपोन नॉट के साथ है, पोस्टपोन द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ द बैटल। हाँ, जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ द बैटल, या ये बैटल नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन समझाने के लिए जरूरी नहीं था। हाँ, तो वी पोस्टपोन द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ द बैटल। तो जरा ऊपर लिखे, ये रहना देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं। 1 मिनट। We are to go ahead. We are to go ahead rather than being backward. We are to go ahead rather than being backward. पीछे होने के वजह से आगे जाएंगे, आगे के बारे में सोचेंगे। We are, हाँ, that will determine our, हाँ, और एक बात है, ये हमको ये बता रहा है कि हमारा ऐसे काम करेंगे जैसे हमारा प्रेजेंट हमारे गया हुआ कल से अच्छा लगे, और वही हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म बनाए। ये भी है, ये भी और एक वर्ड हम लिख सकते हैं। हाँ, लिख दीजिए, वी आर टू गो अहेड रेदर देन बैकवर्ड एंड दैट will make it clear that our every present, हाँ, ये नीचे वाला मिटाते हैं। ये देखो, जब आप समझेंगे नया नया वर्ड निकल आएगा दिमाग को। हाँ, that our every present seems to be better than the gone yesterday, माने गया हुआ कल, जो गया, gone yesterday, and by which it will create the best platform for our future, है ना। पूरा अच्छे से लिखेंगे। एग्जामिनर को लगेगा कि आई एम गोइंग थ्रू अनदर कॉपी, यूनिक कॉपी, दैट इज समथिंग